तो हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं बहुत बेहतर होंगे। क्लास 12 का सबसे बड़ा चैप्टर आ चुका है, इशू ऑफ शेयर्स, जिसको देखते ही ओ माय गॉड बहुत सारे बच्चों का रिएक्शन ही ऐसा होता है, अरे गुरुजी ये तो बड़ा कठिन बा। यूपी वाले से बोलते हैं सर बहुत कठिन है, ये चैप्टर छोड़ के कुछ और पढ़ा दीजिए। लेकिन मैं आपको वादा कर रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं 100% कॉमर्स विद्यार्थी के प्लेटफॉर्म से बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म है, 1000 सब्सक्राइबर हैं खाली इसके, लेकिन मैं 1000 यूनिट लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो छोटी सी फैमिली है, अगर इशू ऑफ शेयर्स आपने कॉमर्स विद्यार्थी से पढ़ा एकदम ढंग से, इत्मीनान से, सुकून से, तो गारंटी है कि इससे बेहतर आपको कहीं फील नहीं होगा और समझ में भी आएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सिर्फ इशू ऑफ शेयर्स, इंट्रोडक्शन, जनरल एंट्री। ज्यादातर बच्चे जनरल एंट्री ही नहीं बना पाते हैं, जिनको जनरल एंट्री बनानी आती है वो स्किप कर जाए, अगले वीडियो का वेट करें या अगली वीडियो जाके देखें, ठीक है। तो चलिए, अगर हम लोग बात करें सर इनके बेसिक जनरल एंट्रीज के बारे में, तो जनरल एंट्रीज से पहले आपको कुछ चीजें समझनी होंगी। बेसिक जनरल एंट्रीज के बारे में बात करें, जैसे आपने देखा होगा ऑथराइज कैपिटल, एक आपने सुना होगा सर इशूड कैपिटल, एक आपने सुना होगा सर सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है, और भी है। ठीक, ऑथराइज का मतलब क्या होता है कि कंपनी लाइफ टाइम, मतलब पूरी लाइफ में, ठीक है, लाइफ में कितना शेयर, मतलब कितना शेयर इशू कर सकती है। आपने सुना होगा एक चीज क्लास 11 में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, उस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में कंपनी की वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जहां पर ये लिखा हुआ होता है कि कंपनी पूरे लाइफ में कितना शेयर इशू कर सकती है। ऑथराइज कैपिटल, इसकी टोटल वैल्यू कितनी है। इशूड कैपिटल, कंपनी कितना इशू कर रही है, ठीक है। जैसे मान लो मेरी ऑथराइज कैपिटल फॉर एग्जांपल 50 लाख की है, कंपनी इशू कर रही 25 लाख, ठीक है। सब्सक्राइब लोग कितने आ रहे हैं, मान लो 23 लाख आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगा। तो ये होते हैं। इन सब के बाहर जब आते हैं तो जो पेमेंट स्ट्रक्चर इनका होता है वो 4 तरीके से होता है, ठीक है। आपने सुना भी होगा नाम, आपको पता भी है, आपने किताब अगर देखी है। पहला क्या है, एप्लीकेशन है। दूसरा क्या है, अलॉटमेंट है। तीसरा क्या है, फर्स्ट कॉल है। चौथा क्या है, सेकंड कॉल है। एप्लीकेशन की 2 एंट्री बनती है, अलॉटमेंट की भी 2 एंट्री बनती है, फर्स्ट कॉल की भी 2 एंट्री बनती है, सेकंड एंड फाइनल कॉल की भी 2 एंट्री बनती है, ठीक है। ये एंट्री करना आपको सीखना होगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो का मेन रोल ये है कि आपकी एंट्री को क्लियर कर दिया जाए बिना किसी झंझट के, ठीक। तो देखिए सर, एप्लीकेशन की एंट्री क्या होगी सर, अब कंपनी के पास पहले एप्लीकेशन आएगा तो पहले आने की एंट्री होगी। पहली एंट्री हमारी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन की हमारी 2 एंट्री हो गई। दूसरी हमारी अलॉटमेंट की लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। सर यहां पर आपने पहले बैंक लिखा, फिर आप यहां पर बैंक वाली एंट्री दूसरे फेज में लिख दे रहे, ऐसा क्यों। तो सर देखिए, ये जो हमारा है, ठीक है, यहां पर एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, तो यहां पर क्या होता है, पहले रिसीव की एंट्री होती है, फिर हम लोग यहां पर क्या करते हैं, ड्यू की एंट्री करते हैं। और सारे केस में क्या होता है सर, पहले ड्यू होता है फिर रिसीव की एंट्री होती है, इसीलिए यहां ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव चलेगा। अब अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में और सेकंड कॉल में, ठीक। अब हम लोग अगर बात करें फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री में सिर्फ बेटा इतना दिमाग लगाओ, जहां आपने अलॉटमेंट लिखा है ना, बस उन्हीं को बदल के फर्स्ट कॉल कर दो, एंट्री बन जाएगी। देखो कैसे, शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, दूसरी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक, तो देखो जहां अलॉटमेंट था वहां फर्स्ट कॉल हो गया, जहां अलॉटमेंट था वहां फर्स्ट कॉल हो गया, पूरी एंट्री सिमिलर है फर्स्ट कॉल की। फाइनल कॉल में जहां पर आपने फर्स्ट लिखा है उसी को रिप्लेस करके आप फाइनल या सेकंड कॉल लिख दीजिए। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। ठीक, तो याद करने की एकदम बेसिक सी ट्रिक समझ लीजिए। चलिए इसको और छोटा कर देते हैं। देखो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हमारा एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। अलॉटमेंट की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जहां बैंक आ जाएगा वहां रिसीव, जहां शेयर कैपिटल आएगा वहां ड्यू। ठीक, फिर यहाँ शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो मतलब यहाँ पर ये एंट्री हमारी कौन सी ड्यू की, यहाँ पर क्या है रिसीव की है। सेकंड कॉल की एंट्री हमने यहाँ पर की शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। ये बेसिक जनरल एंट्री है। ठीक है, अगर अब इसी में सर अगर प्रीमियम आ जाए तो क्या होगा, प्रीमियम, प्रीमियम क्या है, देखो प्रीमियम का मतलब क्या है कि जैसे 10 रुपए की चीज आपको 2 रुपए एक्स्ट्रा पे जा रही है, मतलब 10 रुपए की चीज 12 रुपए में गई, तो यहाँ पर जो 2 रुपए एक्सेस आ रहा है वो हमारा क्या हो जाता है सर, प्रीमियम हो जाता है। ठीक, प्रीमियम जैसे क्या हो, कोई चीज आप 10 रुपए की थी, कोई शेयर था कंपनी का और उसको आप 12 रुपए पे खरीद रहे हो, तो वह थोड़ा सा पैसा आपका बढ़ गया, तो प्रीमियम का केस होगा। तो एक चीज याद रखना है, हमेशा याद रखना है, जब कभी भी प्रीमियम कहां पर चार्ज होगा, अगर सवाल के अंदर कहीं पर भी इंफॉर्मेशन ना दी हो, प्रीमियम कहां चार्ज होगा, अगर सवाल के अंदर कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो, तो जब कभी भी किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है सवाल में, तो हमेशा प्रीमियम सेकंड मतलब अलॉटमेंट पे चार्ज होगा। मतलब जो दूसरी एंट्री आप करेंगे, पहले एप्लीकेशन करेंगे, दूसरी अलॉटमेंट करेंगे, तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो हमेशा आप क्या करेंगे सर, अलॉटमेंट पे चार्ज करेंगे प्रीमियम। ठीक है, किसके ऊपर चार्ज होगा सर, अलॉटमेंट पे चार्ज होगा। अदरवाइज एप्लीकेशन पे होना है तो इंफॉर्मेशन होगा, फर्स्ट कॉल पे होना तब भी इंफॉर्मेशन होगा, सेकंड कॉल पे होना तब भी इंफॉर्मेशन होगा, और कहीं पर भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो किसके घर चले जाएंगे, अलॉटमेंट के घर जाना है, और प्रीमियम कहीं नहीं जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर याद ये रखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका पेमेंट हो रहा है 3 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए और 2 रुपए, तो ये एप्लीकेशन हो गया, ये हमारा अलॉटमेंट हो गया, ये हमारा फर्स्ट कॉल हो गया, हमारा सेकंड कॉल हो गया। इंफॉर्मेशन पूरे सवाल में कहीं नहीं है, 5 3 8 2 10 दोबारा। ठीक है, तो चार्ज किसके ऊपर होगा, अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट में 5 रुपए है, प्रीमियम भी इसी में है, तो कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 3 + 2p। जैसे क्या हो, मम्मी पापा 5 रुपए देके मार्केट चले गए हो, बोले तुम्हारा भी शेयर इसी में, तुम्हारे भाई का भी शेयर इसी में है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, 3 रुपए अपना, 2 रुपए अपने भाई का, बता के गए हैं प्रीमियम 2 रुपए का है, छोटे वाले का 2 रुपए का है। ठीक है, तो उसको 2 रुपए देना है, तो यहाँ कैसे लिखा जाएगा, 3 + 2p। ठीक है, तो हमेशा प्रीमियम कहां चार्ज होगा, अलॉटमेंट पे चार्ज होगा। अब सर इसकी वजह से कुछ इफेक्ट आएगा, इफेक्ट क्या आएगा, एंट्री में बदलाव आएगा। ठीक है, एप्लीकेशन की एंट्री जैसे करते हो वैसे ही हो जाएगी, बिना किसी झंझट के। ठीक, एप्लीकेशन की एंट्री क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, लेकिन अलॉटमेंट में बदलाव हो जाएगा। अलॉटमेंट में क्या लिखेंगे सर, बैंक अकाउंट डेबिट सॉरी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हाँ सर ये क्या है, तो जो पैसा एक्सिस होगा वो एसपी लिखा जाएगा। 2 साल पहले एसपीआर लिखा जाता था, लेकिन अभी सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो यहाँ पर 3 रुपए शेयर कैपिटल होगा, 2 रुपए प्रीमियम होगा। ठीक है, और इसकी दूसरी एंट्री जो बनेगी क्या बनेगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि सवाल में कहीं पर भी इंफॉर्मेशन ना हो तो प्रीमियम पे चार्ज होगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं सर, कि सर प्रीमियम कुछ लोग डेबिट में लिख देते हैं, कुछ लोग क्रेडिट में लिख देते हैं। ये सबसे बड़ा मिथ और कंफ्यूजन है कि सर मैं सिक्योरिटी प्रीमियम को कब डेबिट लिखूं और कब क्रेडिट लिखूं। तो याद रखिए, आपको सिक्योरिटी प्रीमियम को हमेशा शेयर कैपिटल के साथ लिखना है जिसके साथ चार्ज हो। जैसे अलॉटमेंट पे चार्ज हुआ तो अलॉटमेंट में शेयर कैपिटल क्रेडिट है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्रेडिट में आ रहा है। ठीक, लेकिन यही शेयर कैपिटल अगर गलती से डेबिट चला जाता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी उसी के साथ साथ चला जाएगा, मतलब वो भी डेबिट में जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो हमेशा शेयर कैपिटल के साथ ही चलेगा। जैसे आपकी माता जी पिताजी के साथ ही चल रही हैं, ठीक है, उसी तरीके से आपका जो शेयर कैपिटल होगा उसी के साथ साथ फॉलो करते हुए सिक्योरिटी प्रीमियम भी अपना चलेगा, ये कभी भी बदलाव नहीं करेगा। ठीक, तो याद ये रखना है कि अलॉटमेंट की एंट्री में सिर्फ यहाँ पर क्या ऐड हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि 2 रुपए का अपने पास प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल और एप्लीकेशन की बेसिक एंट्री जो आपने पहले पढ़ी वही होनी है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं है। अब हम इसका एक छोटा सा आपको मुशायरा पेश करते हैं, मतलब एक सवाल। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए, तो ऐसे आपको लिखना है 50,000 शेयर इशू किया कंपनी ने एट द रेट रुपीज ऑफ 10, 10 रुपए इसका पेमेंट उसने बता दिया। एप्लीकेशन पे 4 रुपए, अलॉटमेंट पे 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 1 रुपए, तो टोटल हो गया 7 रुपए, और फाइनल कॉल पे 3 रुपए। ठीक है, 7 3 10 रुपए। ठीक, अब इसका सर कैसे सवाल का सॉल्व करेंगे, तो याद क्या रखना है आपको, यहाँ पर पहली एंट्री आपको क्या लिखनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, रेट कितना एप्लीकेशन का 4 रुपए, रेट का मल्टीप्लाई इशू से कर दीजिए, कितना आ जाएगा सर, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। ठीक, अगला क्या है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक, तो शेयर कैपिटल निकालने के लिए हमेशा क्या रखना है, इशू का मल्टीप्लाई हमेशा रेट से होगा। तो अलॉटमेंट का रेट कितना है, 2 रुपए, इशू कितना हुआ आपका 50,000, तो मल्टीप्लाई करके कितना लिखोगे सर, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। ठीक, ऐसे फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, फर्स्ट कॉल की एंट्री में 1 रुपए है, तो एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक, यहां पर क्या हो जाएगा, 1 रुपए रेट है, 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 50,000,
ठीक, ऐसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करके आप मुझे बताएंगे। ठीक है, समझ में आया कैसे होना है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, तो अगले वीडियो के अंदर मैं आपको और कंसेप्ट समझाने वाला हूँ इससे रिलेटेड। तब तक चैनल पर बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।